नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज जो है जिला दर्शन में नया जिला पढ़ेंगे जिसका नाम है बलरामपुर जिला। हमारी ऑफलाइन की क्लासेस जो है चलती है। आप जो है शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग जो है बलरामपुर जिला। ठीक, थोड़ा सा ऐसा ही सांकेतिक मैप मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये हमारा इस प्रकार से एक बलरामपुर जिला है। ठीक, और बलरामपुर जिला जो है वो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर झारखंड है, फिर यहाँ पर आप देखोगे उत्तर प्रदेश है। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला है जो इस राज्य है जो इस जिले को स्पर्श करता है ना। तो यहाँ पर लगभग मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश, राइट। और यह जो जिला है वो तीन जिलों को स्पर्श करता है। इधर से यहाँ से सूरजपुर को स्पर्श करता है, और यहाँ से सरगुजा को स्पर्श करता है, सरगुजा, और इस क्षेत्र से जसपुर को भी स्पर्श करता है, याद रखिएगा इस जिले में 3 नेशनल हाईवे है, एक नेशनल हाईवे है और जो है बाकी स्टेट हाईवे। तो एक जो नेशनल हाईवे वो कौन सा है, तो वह है 343 NH 343। तो यहाँ से मैं ऐसे बना देता हूँ आपको लिए, है ना, जो कि 343 जो है हमारा जो नेशनल हाईवे है वो है ना अंबिकापुर से रामानुज की तरफ जाता है। और नेशनल हाईवे का नाम है NH 343। ठीक, और बाकी जो है वो स्टेट हाईवे है। तो स्टेट हाईवे में ऐसे बना देता हूँ, ये स्टेट हाईवे है, मान के चलिए यहाँ से स्टेट हाईवे है और भी कई स्टेट हाईवे है ना। और हमारा जो केंद्र है वो है बलरामपुर, याद रखिएगा ये जो हमारा केंद्र है वो बलरामपुर है। ध्यान दीजिएगा यह जिला सन 2012 में बना और इसका मात्र जिला जो है वो सरगुजा जिला है। इस जिले में 6 विकासखंड और 12 तहसील है। तो 6 विकासखंड कौन से 6 विकासखंड है, तो मान के चलिए हम अगर सूरजपुर से अगर इस बलरामपुर रास्ते में जा रहे हैं तो हमें मिलेगा वाड्रप नगर, याद रखिएगा वाड्रप नगर पड़ता है। और वाड्रप नगर से आगे जाएंगे तो बलरामपुर पड़ता है। वाड्रप नगर भी विकासखंड है और बलरामपुर भी विकासखंड है। ठीक, आगे देखोगे तो अगर हम लोग जो है लेफ्ट अगर मुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हमें पड़ जाएगा रामानुजगंज पड़ जाता है ना, रामानुजगंज पड़ जाता है। और इस तरफ अगर देखें तो राजपुर पड़ जाता है। ठीक, और आगे जाओगे तो आपको जो है कुसमी मिल जाएगा। ठीक, और अगर है ना यहाँ से स्टेट हाईवे देखते हुए अगर राजपुर की तरफ ऐसे जाते हैं तो बीच में हमें जो है शंकरगढ़ मिल जाता है, याद रखिएगा शंकरगढ़ है ना। तो राजपुर और वाड्रप नगर के बीच में शंकरगढ़ पड़ता है। और ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 क्या है, ये 6 के 6 जो है विकासखंड है। याद रखिएगा इस जिले में 12 तहसील पड़ता है। वो 12 तहसील कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ये 12 तहसील हमारे है ना। तो मान के चलिए यहाँ पर जो है यहाँ से भी हम लोग ऐसे स्टेट हाईवे मिला देते हैं, एक स्टेट हाईवे मिला देते हैं। और यहाँ पे हमें रघुनाथ नगर मिलता है, रघुनाथ नगर ये भी तहसील है ना। रघुनाथ नगर में इसलिए ऊपर में लिख रहा हूँ क्योंकि रामानुजगंज राम इधर भी है, रघुनाथ नगर है। और यहाँ पर आप देखोगे तो रामचंद्र नगर है, रामचंद्र नगर याद रखिएगा, है ना। और यहाँ से भी स्टेट हाईवे हम ऐसे निकाल देते हैं। ठीक, और बीच में अगर आओगे यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सामरी भी तहसील है, याद रखिएगा। फिर अगर ऐसे आप ऐसे आ रहे हैं, ऐसे अगर आ रहे हैं, है ना, ये भी एक स्टेट हाईवे है मान के चलिए। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डोरो कोचली, क्या मिल जाएगा, डोरा कोचली मिल जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर मान लीजिए डोरा कोचली मिल जाएगा, डोरा कोचली ये भी तहसील है। ठीक, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको चांदा मिल जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 4 5 है ना, एक बच रहा है जो है चल गई। तो
तो मान के चलिए इस यहाँ पर हमारा चलगली है। ठीक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तहसील और 6 विकासखंड है। लेकिन आपको पता है 12 तहसील है, ये जो विकासखंड है वो तहसील भी है, तो 12 तहसील हो गया, 6 विकासखंड हो गया। विधानसभा रामानुज क्षेत्र मिल जाएगा आपको और शामली पाठ मिल जाएगा। ठीक है, पाठ शामली मिल जाएगा। अब आपको पता है कि इस क्षेत्र में हमारे पास एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सेमरसोत अभ्यारण्य, है ना। और सेमरसोत अभ्यारण्य जो है वो 1978 में बना है। इस क्षेत्र में आपको, है ना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, सॉरी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है ना। और वर्तमान में ये भारत में तीसरे क्रम पर यह राष्ट्रीय उद्यान है। पहला जो है नागार्जुन है आंध्र प्रदेश का, दूसरा असम का मानस है और तीसरा ये जो है हमारा, है ना, राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वो भी आपके मनेरगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर क्षेत्र तक फैला हुआ है। ठीक, और कुछ पहाड़ियों की बात कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आरा पहाड़ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे आरा पहाड़ है, आरा पहाड़ है। ठीक, और देखोगे तो यहाँ पर लगभग चैता पहाड़ है। ठीक, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो बूढ़ा पहाड़ है ना। याद रखिएगा वर्तमान में बूढ़ा पहाड़ जो है वो, है ना, एक मिशन हुआ था आर्मी के द्वारा, भारतीय जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसके द्वारा यहाँ पर एक जो है केस चलाया गया था, है ना, मिशन चलाया गया था जिसका नाम था, है ना, ऑक्टोपस। तो याद रखिएगा ऑक्टोपस एक जो मिशन है ना, वो कौन से पहाड़ पर चलाया गया था? बूढ़ा तालाब में चलाया गया था, बूढ़ा पहाड़ पर चलाया गया था। और ये जो ऑक्टोपस मिशन है ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था और ये छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले में किया गया था। ठीक, उसके बाद अगर देखेंगे तो हमें यहाँ से एक नदी गुजरते हुए जाती है ना। अगर देखें तो यहाँ से एक नदी गुजरते हुए जाती है ना। और इस नदी का नाम है कन्हार नदी। इस नदी का नाम क्या है? कन्हार नदी, याद रखिएगा। ठीक, और इस नदी में जो है ना, एक वाटरफॉल बनता है, मान के चलिए यहीं पर वाटरफॉल बना देते हैं और वाटरफॉल का नाम है कोठली जलप्रपात। याद रखिएगा, कोठली जलप्रपात है। ठीक, और यहीं पर, है ना, आप देखोगे कि जो है गलफुल्ला नदी है, और दूसरा यहाँ पर सूर्या नदी आता है। और तीनों के संगम पे, या बोल सकते हो कन्हार नदी के तट पर जो है यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं हम लोग डीपा डी। और डीपा डी जो है पुरातात्विक स्थल है। ठीक, और डीपा डी जो है भग्नावशेष मंदिरों का एक समूह है और इसको जो है 4 समूहों में रखा गया है, याद रखिएगा। तो पहला समूह का नाम क्या है? तो पहला समूह का नाम है सामंत सरना, याद रखिएगा, सामंत सरना। ठीक, दूसरा समूह का नाम है बोरजा टीला। ठीक है, और तीसरे समूह का नाम है जो है रानी पोखरा, और चौथे समूह का नाम है उराव टीला। ठीक, ये जो सामंत सरना मंदिर है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो सामंत सरना मंदिर जो डीपा डी 4 समूह में विभक्त है। तो सामंत सरना मंदिर में आप देखोगे यहाँ पर चामुंडा देवी का मंदिर है। दूसरा जो टीला, उसकी खासियत है बोरजा टीला में यहाँ पर सूर्य मंदिर है। और तीसरा जो समूह है रानी पोखरण, बहुत बड़ा रानी पोखरण, है ना, सरोवर है। और चौथा जो है डीपा डी में उराव टीला, यहाँ पर मूछ विहीन या दाढ़ी विहीन जो है ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ये आपको याद रखना है। और डीपा डी जो है तो कन्हार नदी के तट पर स्थित है या तो फिर जो है तीनों के संगम पर स्थित है। और आगे आप देखोगे तो यहाँ पर एक और नदी है चनान नदी, और चनान नदी में एक वाटरफॉल बनता है ना, यहाँ पर, जिसका नाम है पवई जलप्रपात, है ना, पवई जलप्रपात, याद रखिएगा, पवई जलप्रपात। ठीक, और इन दोनों के बीच में मान के चलिए यहाँ पर एक क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग लहसुन पाट। और लहसुन पाट जो है क्षेत्र है
है ना। तो लहसुन पाट के आधे क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे, आधे क्षेत्र में अगर देखेंगे तो बॉक्साइट मिलता है ना। यहाँ पर इस क्षेत्र में बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट, और इस क्षेत्र में जो है कोयला मिलता है, कोयला। ठीक, लहसुन पाट में मतलब 2 खनिज मिलता है, आधा आधा दोनों होता है। ठीक है, और अगर देखें इसी क्षेत्र में अगर कोयले की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस क्षेत्र में तारा मिल जाएगा, तारा। ठीक, यहाँ पर आपको ताता पानी मिल जाएगा, ताता पानी, राइट है, ओके। ताता पानी में फुहारा, जो गर्म जलधारा स्रोत फुहारा निकलता है, गर्म धारा, यहाँ पर भी कोयला मिलता है, यहाँ पर भी कोयला मिलता है तारा में, और प्लस शंकरगढ़ में भी कोयला मिलता है। अगर इस क्षेत्र की बात करें, दूसरे क्षेत्र की तौर पर बॉक्साइट मिलता है, जैसे सामरी हो गया, कुसमी हो गया, है ना, जारंग हो गया। जारंग जो है वो बलरामपुर और जसपुर दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसे, है ना, जारंग को जो है वो बॉक्साइट का घर कहा जाता है, बॉक्साइट का घर कहा जाता है, बॉक्साइट का घर कहा जाता है। यहीं पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा जमीर पाट, जमीर पाट, और जमीर पाट को जो है बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। और अगर इसमें बात करें, खनिज हो गया, है ना, सेमरसोत अभ्यारण्य हो गया है। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी बिंदु की, तो छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरी बिंदु है, मान के चलिए 24.5, है ना, अक्षांश पर ये गांव स्थित है जिसको बोलते हैं सुंदरी ग्राम, और इसे छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम बिंदु कहा जाता है, जो कि बलरामपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, और अगर इसमें बात करें, है ना, तो यहाँ पर आपको पखना काठी गांव मिल जाएगा, पखना कोठी गांव मिल जाएगा। ठीक, दूसरा आपको मिल जाएगा इस क्षेत्र पे, यहाँ पे कुसमी के आसपास आपको मिल जाएगा नागेश्वर शिव मंदिर, नागेश्वर शिव मंदिर, है ना, जिस पर जो है शिव जी की आकृति में सांप का जो आकृति बना हुआ है, छाया दिखता है, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर अर्जुनगढ़ की गुफा है, अर्जुनगढ़ की गुफा, साथ में आपको यहीं पर घिरिया लता गुफा दिख जाएगा, घिरिया लता गुफा मिल जाएगा, घिरिया लता गुफा। ठीक, ये सब जो है आरा पहाड़ में आता है ना। और याद रखिएगा, ये जो उराव टीला है जिस पर ब्रह्मा जी की मूर्ति जो मिली हुई है प्राचीन समय की, वहाँ पर जो है ओम विश्वकर्माय नमः ऐसे चट्टानों पर लिखा हुआ है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, और इसमें अगर कुछ होगा तो और देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो वर्तमान का कंडीशन है, ऑक्टोपस मिशन वगैरह, ये आप यहाँ याद रख सकते हो। और बलरामपुर जिला भी आता है, आधा आ जाता है दुर्घासीदास नेशनल पार्क पे। ठीक है, और इसमें जो है कोई जलप्रपात कोटरी है ना, और तो काफ़ी है। और अगर देखेंगे तो कर्क रेखा भी यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, कर्क रेखा आपके मणिनगर से गुजरता है, पूरिया गुजरता है, सूरजपुर से गुजरता है, यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरता है 23.5 डिग्री अंश, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कुछ भूला होगा तो देख लीजिएगा, बाकी ठीक है, हटा दें। आवाज़ नहीं है।